जय हिंद। जैसा कि आपके सामने ये दिख रहा होगा है ना, SRS क्लासेस SDM राहुल सिन्हा सर जो है उन्होंने 71 के लिए जो है इन्होंने प्रीलिम्स बूस्टर निकाला है ना। ये क्या बताया इन्होंने, सफलता के लिए सटीक कुंजी। एक्चुअली क्या है, इस बुक के बारे में पहले हम लोग देख लेते हैं। 71वीं के लिए आया गया। इसमें इतिहास, भूगोल, भारतीय संविधान, अर्थव्यवस्था, विज्ञान, खेलकूद सभी सम्मिलित किए गए। अब इस बुक की खासियत क्या है और क्या है इसके अंदर, ये देख लेते हैं। जैसा कि देखेंगे आप, इसमें जितने भी सब्जेक्ट दिए गए ना उसके ये किए गए हैं कि जैसे बिहार के एग्जाम में या किसी एग्जाम में कोई क्वेश्चन पूछे गए ना, तो उसका जो आंसर होता है उसको जो है यहाँ पे पॉइंट के रूप में डाल दिया गया। सिर्फ आंसर्स को डाले गए हैं। जैसा कहीं भी पूछा गया होगा कोई भी क्वेश्चन, जैसे ले लेते हैं हम, होमोशेपियंस नामकरण कैरोलिस लीनियस द्वारा दिया गया है। तो पूछा गया होगा होमोशेपियंस नामकरण जो है किसके द्वारा दिया गया है, तो ऑप्शन में रहा होगा कैरोलिनियस, है ना। ये क्वेश्चन वैसे भी आप लोगों को पता है, ये पूछा हुआ एग्जाम में है। तो इन्होंने क्या किया है, उसका आंसर का जो है फॉर्म डाल दिया है एक फैक्ट के रूप में, ठीक है। तो ऐसे ही अगर जैसे एग्जाम में चाहे कहीं भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो कोई क्वेश्चंस अगर वन लाइनर फैक्ट लगाते हैं या किसी भी स्टेटमेंट वाइज का, तो क्या होता है कि जैसे कोई क्वेश्चन का आंसर आपको नहीं याद है तो क्या करते हैं, उसका नोट्स जो है बना लेते हैं वन लाइनर फॉर्म में, है ना, कि ये वाला क्वेश्चन का आंसर ये होगा। जैसे कि भीम बेटिका की खोज पूछा गया होगा किसने किया था, तो ये हो जाएंगे BS वाकणकर ने की थी। तो ऐसा क्वेश्चन पूछा होगा तो हम नहीं याद होता है तो क्या करते हैं, कॉपी में लिख दिया करते हैं कि भीम बेटिका की खोज जो है BS वाकणकर के द्वारा किया गया था। तो इसी तरह ये सारे क्वेश्चंस के जो जितने भी आंसर है ना वो डाले गए हैं इसमें। एक तरह से जल्दी जल्दी जो है पतले एक जगह पे मिल जाएगा सारे क्वेश्चंस के आंसर। ये है आपका इस बुक में, ठीक है। इस बुक की खासियत यही है। तो इसमें इतिहास ज्योग्राफी सब दिया हुआ है। हम इस वीडियो में जो है क्या देखेंगे, बिहार के इतिहास से रिलेटेड जितने भी आंसर्स दिए गए हैं वो देखेंगे। ओके, तो चलिए यहाँ पे आ गया आपका बिहार का इतिहास, यहाँ से स्टार्ट होता है, ठीक है। अब जैसे देखिए पहला ही जैसे फैक्ट दिया हुआ है, ये एग्जाम BPSC के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि चिरांद नामक पूरा स्थल जो है किस काल से जो है ये किस काल का है, तो किस कालीन युग का है। तो ये क्या है, नवपाषाण कालीन युग का है। तो उसी को जो है इन्होंने फैक्ट के फॉर्म में दे दिया है, ठीक है। जितने भी क्वेश्चन इसमें जितने भी फैक्ट दिए गए ना वो पूछे हुए फैक्ट है किसी ना किसी एग्जाम में। तो एक बार जो गो थ्रू होना हो सारे क्वेश्चंस के आंसर से, तो इसको आप देख सकते हैं। और बहुत पतली सी बुक है क्योंकि बहुत छोटा छोटा लिखा हुआ है। एक पेज में 3 जो है आपका कॉलम बनाए गए हैं, उसमें जाने कई रो हैं। ओके, चलिए जैसा कि अब यहाँ पे हम लोग पहले देखते हैं अपना इसको खत्म करते हैं बिहार इतिहास को। ओके, पहला फैक्ट है चिरांद नामक पूरा स्थल नवपाषाण कालीन सारण जिले में है। तो ध्यान रखिएगा चिरांद नामक जो पूरा स्थल है वो किस काल से रिलेटेड है, तो नवपाषाण कालीन है ये। और किस जिले में स्थित है, तो सारण जिले में स्थित है, जहां से क्या मिला है, हिरण के सिंगों के प्रमाण मिले हैं। और इसकी खुदाई जो है कब की गई थी, तो 1962 से 63 के बीच में। किसके द्वारा, तो प्रोफेसर BK सिन्हा के द्वारा करवाया गया था। ओके, इसके बाद एक और याद रखिएगा, जैसे कि चेचर है वो भी वैशाली में है, वो भी किससे रिलेटेड है, चेचर वैशाली, ये भी रिलेटेड है आपका नवपाषाण कालीन युग से। ओके, यही है, क्वेश्चन के आंसर दिए गए हैं डायरेक्ट। तबकात नासरी में नालंदा विश्वविद्यालय को बख्तियार खिलजी द्वारा जो नष्ट किया गया था उसका प्रमाण हमको देखने को कहाँ मिलता है, तो ये तबकात नासरी में मिलता है। ये क्वेश्चन पूछा गया था कि नालंदा विश्वविद्यालय का बख्तियार खिलजी के द्वारा नष्ट करने का प्रमाण किस पुस्तक में मिलता है, तो तबकात नासरी में मिलता है। और इसका जो राइटर है यहाँ पे सी दिया हुआ है ना, तो उसी से निकाल लीजिएगा सिराज। आगे क्या हो जाएगा उसके नाम के, तो मिनहाज उद्दीन सिराज। ओके, मिनहाज उद्दीन सिराज हो जाएगा। इसी ने जो है ये बुक लिखी है तबकात नासिरी, जिसमें नालंदा विश्वविद्यालय के जो नष्ट करने का प्रमाण है बख्तियार खिलजी के द्वारा किया गया था। कब किया गया था, तो 1193 में किया गया था, ये भी प्रमाण मिलता है उसमें। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी, तो 5वीं सदी में हुई थी। किसके द्वारा हुई थी, तो गुप्त जो कुमार गुप्त थे प्रथम, उनके द्वारा किया गया था गुप्त काल में। ओके, चलिए अगला देखते हैं हम। अच्छा, अभी नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति कौन है करंट में, तो सचिन चतुर्वेदी है। ध्यान रखिएगा, करंट अफेयर वाला वीडियो में जो है ये क्वेश्चन था ही, तो याद रखिएगा सचिन चतुर्वेदी जो है अभी आपके नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति हैं। चलिए अगला प्रश्न है, मतलब कि फैक्ट है, मध्यकाल में बिहार शरीफ नगर विद्या प्रशासनिक धार्मिक प्रमुख केंद्र था। तो प्रश्न था कि मध्यकाल में कौन सा नगर जो था विद्या और प्रशासनिक धार्मिक प्रमुख केंद्र हुआ करता था, तो बिहार शरीफ, है ना, उदंतपुरी विश्वविद्यालय, जो कि गोपाल वंश का संस्थापक गोपाल के द्वारा जो है निर्मित किया गया था। ओके, तो देखिए इन्होंने फिर अगला प्रश्न पूछा ही गया था कि जैसे उदंतपुर महाविद्यालय जो है वो किसके द्वारा निर्मित किया गया था, तो ये आपका किया गया था गोपाल के द्वारा, जो कि पाल वंश का संस्थापक था, है ना।
उदंतपुरी महाविद्यालय कहाँ है, तो वो है आपका बिहार शरीफ में। ये उदंतपुरी जो है महाबिहार लिखा हुआ है, जैसे कि बुद्ध अनुयायी होते थे ना, तो वो रहते थे, उन्हें बिहार कहा जाता था, मठ को। अगला दिया है यहाँ पे, मखदूम शेख सरफुद्दीन अहमद यहाँ मानेरी रहमतुल्लाह अलैह का दरगाह, बड़ी दरगाह मजार बिहार शरीफ में स्थित है। बिहार शरीफ में जो है इनकी दरगाहें स्थित हैं, ये आपने देख ही लिया मनेरी की। चलिए ये भी प्रश्न पूछा ही गया है, जिन्होंने बीपीएससी का प्रीवियस ईयर पढ़ा होगा उनको पता होगा। बस यही है कि और भी क्वेश्चन शामिल किए गए हैं। सैफुद्दीन अहमद मनेरी फिरदौसी सिलसिले के संत थे, तो सैफुद्दीन अहमद मनेरी जो थे वो किस सिलसिले से रिलेटेड थे, फिरदौसी। और बिहार में कौन सा सिलसिला जो है फेमस हुआ था, तो फिरदौसी। ओके, अगला है, इनका जन्म जो है कब हुआ था, तो मनेर में 1263 ईस्वी में हुआ था। ओके, इन्होंने मकतूबात अल मुरीदिना पुस्तक जो है इन्होंने लिखी थी, तो ये पुस्तक का नाम देख लीजिएगा, ये क्या है, मकतूबात उल मुरीदिना पुस्तक है ना, किन्होंने लिखी थी, तो सैफुद्दीन अहमद मनेरी ने लिखा था। अगला है, शेर शाह ने 1541 में पटना शहर की स्थापना किया और इसे बिहार का प्रांतीय राजधानी बनाया था। तो शेर शाह सूरी ने जो है इसको पटना को जो है थोड़ा सा नवनिर्मित किया था, और फिर क्या किया था, बिहार का प्रांतीय राजधानी बनाया था पटना को। कब बनाया था, तो 1541 में। कौन ने बनाया था, तो शेर शाह सूरी ने बनाया था। ठीक है, शेर शाह सूरी के बारे में एक वीडियो है, जो कि बिहार से रिलेटेड जितने भी प्रश्न, दरोगा हो गया, सिपाही हो गया, बीपीएससी टीचर हो गया, उसके जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं वो मैंने कराया है। एक वीडियो अभी चैनल पर डल जाएगी या डली होगी, तो आप उसको देख लीजिएगा, उसमें सारी डिटेल मैंने दे दिया है। चलिए आगे देखते हैं। 1632 ईस्वी में पटना शहर में डच कंपनी ने फैक्ट्री की स्थापना की थी। तो प्रश्न था, पटना शहर में डचों ने कब जो है अपनी कंपनी एस्टेब्लिश की थी, तो 1632 में। 1904 ईस्वी में गोल्डन लीग की स्थापना देवघर में स्थापित किया गया था, जो ब्रिटिश वस्तुओं का बहिष्कार और स्वदेशी आंदोलन के प्रति प्रगति के लिए की गई थी। ओके, गोल्डन लीग की स्थापना कहाँ पे की गई थी, तो देवघर में। ये प्रश्न है ही, कब किया गया था, 1904 में। अगला है, गोल्डन लीग की स्थापना शिक्षकों के समूह ने किया था, जिसमें वारिन घोष और मुनींद्र बसु प्रमुख थे। ओके, गोल्डन लीग की स्थापना में दो शिक्षकों के समूह में जो था, कौन कौन थे, दो, तो ये थे वारिन घोष और मुनींद्र बसु। अगला है, राजकुमार शुक्ल जो हैं, जो आपके चंपारण सत्याग्रह के लिए जाने जाते हैं, महात्मा गांधी को उन्होंने लखनऊ 1916 में बुलाया था। तो ये जो है इनका जन्म कहाँ हुआ था, तो ये क्वेश्चन पूछा ही गया है, मुरली भरवाहा गांव में हुआ था। इनके जन्म कब हुआ था, तो 23 अगस्त 1875 ईस्वी में वर्तमान पश्चिमी चंपारण के मुरली भरवाहा गांव में हुआ था, राजकुमार शुक्ल का। ये जो है क्यों प्रसिद्ध है, तो ध्यान रखिएगा, 1916 में लखनऊ पैक्ट में इन्होंने महात्मा गांधी से मिलके उनको आग्रह किया कि आप आए, और पश्चिमी चंपारण में जो बिहार के जो किसान हैं, नील किसान जो हैं, वो क्या है, बहुत परेशान थे, त्रस्त थे, उसकी जो है आप समाधान करें, क्योंकि महात्मा गांधी जो दक्षिण अफ्रीका में अच्छा ये रंग भेद के लिए जो है सफल एक आंदोलन करके आ चुके थे, इसलिए। ओके, चलिए अगला है, ये क्वेश्चन पूछा गया था कि दुखी आत्मा जो है किसके द्वारा लिखी गई थी, तो पीर मोहम्मद मुनीस की है ना। अब इसमें है कि पीर मोहम्मद मुनीस ने दुखी आत्मा, दुखी हृदय जैसे छंद्रम नामों से चंपारण के नील किसानों की समस्या को जो है रखे हैं इसमें। ठीक है, चंपारण के नील किसानों की दुर्दशा को बताए हैं इन्होंने, दुखी आत्मा और दुखी हृदय, दुखी अपने छंदम में। ठीक है, किसने बताया है ये, तो पीर मोहम्मद मुनीस। तो पिराना, पीर समझते होंगे दर्द होता है ना, उससे याद रख लीजिएगा कि पीर होना, और क्या है उन्होंने लिखा है, दुखी आत्मा। अच्छा, चंपारण के नील किसान का ये हो गया, और नील जो किसान थे उनकी दुर्दशा दिखाने का काम एक और बुक है आपका, कौन ने किया है, तो ध्यान रखिएगा, दीन बंधु हो जाएंगे। ठीक है, दीन बंधु ने क्या लिखा है, तो याद रखिएगा, दीन बंधु ने नील दर्पण नामक नाटक जो है लिखा है, उसमें नील किसानों का जो है इन्होंने दुर्दशा को दिखाया है। और नील दर्पण जो है उसको अंग्रेजी में किसने अनुवादित किया है, तो मधुसूदन ने, मधुसूदन दत्त ने। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती की हुंकार प्रसिद्ध पत्रिका थी। तो देखिए, एक्चुअली क्वेश्चन पूछा गया था कि हुंकार जो है प्रसिद्ध पत्रिका जो है ये किसकी थी, तो ये स्वामी दयानंद सरस्वती नहीं होना चाहिए। ये देखिए, किसान नेता थे स्वामी सहजानंद, है ना, स्वामी सहजानंद जो थे, सॉरी स्वामी ऐसा नहीं होगा, स्वामी, है ना, सहजानंद, ये सहजानंद की जो है पत्रिका थी हुंकार। ओके, ये दयानंद सरस्वती यहाँ नहीं होना चाहिए। ठीक है,
इसको आप भी देख लीजिएगा, लेकिन मेरे हिसाब से जहाँ तक मैं जानती हूँ स्वामी सहजानंद जो बिहार के किसान आंदोलन से रिलेटेड थे, 1929 में उन्होंने क्या किया था, प्रांतीय किसान सभा की स्थापना भी की थी सोनपुर मेले में, है ना। उसके बाद देखेंगे 1936 में जो है वो राष्ट्रीय लेवल पे अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना की गई थी, जिसमें लखनऊ में, जिसके जो है अध्यक्ष रहे थे स्वामी सहजानंद और सचिव रहे थे एनजी रंगा, है ना। तो इसके लिए प्रसिद्ध है। और इनकी जो स्वामी सहजानंद जो है ना, सहजानंद, यहाँ पे सहजानंद की बात की जा रही है, उनकी एक और पत्रिका है जो प्रसिद्ध है, तो हुंकार, और एक हो जाएगा लोक संग्रह, ये भी ध्यान रखिएगा। अरे यार, लोक संग्रह, लोक संग्रह, ठीक है। अच्छा सहजानंद सरस्वती, यहाँ पे देखिए दयानंद मत सोचिएगा, सहजानंद है ये, ठीक है। सहजानंद की एक और बात की जा रही है, इन्होंने एक लेख लिखी है जो क्या है, किसान क्या करे, किसान क्या करे किसकी है, तो ध्यान रखिएगा वो भी सहजानंद की है। और जो ये स्वामी सहजानंद है, ये किसान के नेता जाने जाते हैं। 1950 तक, जब तक ये जिंदा थे, इन्होंने किसानों के प्रति जो है अपना समर्पण किया। और जैसे कि देखेंगे किसानों के लिए बहुत से नारे दिए थे, कर्ज माफ़ करो 1942 के करीब में। उसके बाद देखेंगे जो जोतेगा खेत उसी का होगा, ऐसा जो कैसे लोगे माल गुजारी, लठ हमारा है मजबूत, ऐसा कुछ करके इन्होंने जो है नारे दिए थे सहजानंद सरस्वती ने, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। बिहार के वामपंथी नेता कार्यानंद शर्मा, है ना, कार्यानंद शर्मा जो है वामपंथी नेता थे। बिहार प्रांतीय सभा को लोकप्रिय बनाने में इन्होंने अपना योगदान दिया है। बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा सम्मेलन कब हुआ था, तो 1919 में हुआ, सॉरी 1909 में हुआ था। कहाँ पे, तो भागलपुर में, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा की अध्यक्षता में, तो ये याद रखिएगा, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा की अध्यक्षता में हुआ था 1909 में। कहाँ पे, भागलपुर में। जिसके आयोजन में किसने प्रमुख जो है योगदान दिया था, तो दीप नारायण सिंह ने दिया था। तो ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि ये जो दूसरा सम्मेलन हुआ था 1909 भागलपुर में, उसमें महत्वपूर्ण योगदान किसका था, तो दीप नारायण सिंह। ओके, चलिए अगला है, पटना या पाटलिपुत्र युवक संघ का जो है स्थापना कब किया गया था, तो ध्यान रखिएगा ये किया गया था 1927 ईस्वी में। किसके द्वारा, तो मणिंद्र नारायण राय के द्वारा। ओके, अगला है, बिहार युवक संघ की स्थापना कब हुई थी, तो 1928 में हुई थी, 1928 में। किसके द्वारा, तो प्रोफेसर ज्ञान साहा ने मोतिहारी में किया था। अगला है, गांधी जी द्वारा शराब पर, जो गांधी जी थे उन्होंने क्या किया था, शराब के प्रति जो है महिलाओं को बहुत प्रेरित किया था, और महिलाएं जो है शराब की दुकान पे धरना वगैरह दी थी। तो हुआ क्या था कि गांधी जी द्वारा शराब परहेज करने की अपील से बिहार उड़ीसा की में जो सरकार की आय थी ना, उसमें भारी कमी आ गई थी। इसलिए सरकार ने क्या किया, प्रमुख व्यक्तियों की एक सूची प्रसारित किया जो शराब पीते थे, ताकि उन व्यक्तियों को देख के शराब पीने वाले प्रेरित हो। और इस सूची में सिकंदर, जूलियस सीजर, नेपोलियन, शेक्सपियर आदि शामिल थे। अब यहाँ पे अगला फैक्ट है, स्वामी विद्यानंद के नेतृत्व में मधुबनी किसान आंदोलन 1919 से 1922 के मध्य दरभंगा महाराज के विरोध में किया गया था। तो याद रखना है कि मधुबनी किसान आंदोलन से संबंधित कौन है, आपके स्वामी विद्यानंद, और ये दरभंगा के जो महाराज थे उनके विरोध में 1919 से 22 के बीच में किसान आंदोलन किए थे। ओके, चलिए अगला फैक्ट देखते हैं। एक्चुअली बस इन्होंने आंसर डाल दिया है मेरे ख्याल से उठा उठा के। भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व महादेव लाल सराफ थे। इसके साथ दीप नारायण सिंह, रामेश्वर नारायण अग्रवाल आदि शामिल थे, है ना। भागलपुर में जो नमक सत्याग्रह हुआ था उसका नेतृत्व किसने किया था, तो महादेव लाल सराफ ने किया था, ठीक है। इनका साथ किसने किसने दिया था, दीप नारायण सिंह और रामेश्वर नारायण अग्रवाल ने। ये नोट्स एक तरह से है, नोट्स को समझिए, रीड कर रहे हैं। बिहारी छात्र सम्मेलन जो 16वां अधिवेशन हुआ था 1921 में, कहाँ पे हुआ था, तो हजारीबाग में हुआ था। इसकी अध्यक्षता किसने की थी, तो सरला देवी ने किया था। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है, ध्यान रखिएगा कि बिहारी छात्र सम्मेलन जो है कब हुआ था, तो 1921 में हुआ था। बिहार में स्वराज दल का गठन किसने किया था, तो श्री कृष्ण सिंह ने किया था, बिहार के पहले सीएम, है ना। चलिए अगला है, पटना, अच्छा बिहार केसरी के नाम से भी जाना जाता है कृष्ण सिंह को, ये भी ध्यान रखिएगा। और बिहार विभूति के नाम से किसको जाना जाता है, तो ध्यान रखिएगा वो हो जाएंगे नारायण सिंह, है ना, अनुग्रह नारायण। अनुग्रह नारायण को जाना जाता है बिहार विभूति के नाम से। और जन नायक किसको जाना जाता है, तो जन नायक कर्पूरी ठाकुर को कहा जाता है। लोक नायक जयप्रकाश को कहा जाता है। बिहार का गांधी राजेंद्र प्रसाद को कहा जाता है। भारत रत्न अजात शत्रु राजेंद्र प्रसाद को ही कहा जाता है। चलिए अगला है, पटना कॉलेज की स्थापना कब हुई थी, तो ये 1863 में हुई थी। और पटना विमेंस कॉलेज की स्थापना कब हुई थी, तो 1940 में हुई थी। पटना विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी, ये पटना कॉलेज की बात की जा रही है, 1863 जो पहला था। इसके बाद पटना यूनिवर्सिटी की बात की जा रही है, तो ये 1917 में किया गया था। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी, तो 1916 में हुई थी, है ना, 3 फरवरी 1916 में जो है पटना उच्च न्यायालय, पटना हाईकोर्ट की स्थापना हुई थी। ओके,
अगला है 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की बैठक बिहार के क्रांतिकारी फणींद्र नाथ घोष ने भाग लिया था। यानी कि 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की बैठक जो हुई थी उसमें बिहार के कौन से क्रांतिकारी ने भाग लिया था, तो वो थे फणींद्र नाथ घोष। ठीक है। 1908 में देखेंगे छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम द्वारा जो है बेठ बेगारों की प्रथा को समाप्त कर दिया गया था और खुट कट्टी अधिकारों को मान्यता दी गई थी। ओके, तो ध्यान रखिएगा अगर पूछा जाए कि छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम कब आया था, तो 1908 में आया था, ये प्रश्न पूछा गया है। ओके, और ये खूट कट्टी जो अधिकार है, अधिकारी की मान्यता जो थी उसको दे दिया गया था। ओके, खूट कुट्टी जो था इसको बंद करने की वजह से कौन वो किए थे, तो आपके बिरसा मुंडा। ठीक है, बिरसा मुंडा जिनको धरती आबा के नाम से भी जाना जाता है और मुंडा विद्रोह के लिए जाने जाते हैं। ओके, रांची और आपका छोटा नागपुर के क्षेत्र में किया था इन्होंने। सिंहभूम जो है प्रमुख एरिया था इनका और इसको उलगुलान के नाम से भी जाना जाता है, उलगुलान आंदोलन के नाम से। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 1830 के दशक में पटना प्रमुख केंद्र बहावी था। तो 1830 के दशक में देखा जाए तो बहावी आंदोलन का प्रमुख कौन सा केंद्र था, तो ये था आपका पटना। ठीक है, चलिए अगला है बहावी आंदोलन के मूल प्रवर्तक कौन थे, तो अब्दुल बहाव थे। अगला है भारत में बहावी आंदोलन के जन्मदाता सैयद अहमद राय बरेली थे। 1922-23 में मुंगेर में किसान सभा का गठन श्री कृष्ण सिंह और मोहम्मद जुबैर शाह के द्वारा किया गया था। बाद में इसी को देखेंगे बढ़ाया गया, तो स्वामी सहजानंद ने 1928 और 29 में जो है से स्टार्ट हुए और 1929 में उन्होंने बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना की थी सहजानंद ने 1929 में। ठीक है, तो यहाँ पे क्या था कि 1922 और 23 में कौन थे, तो मुंगेर में किसान सभा की स्थापना किसके द्वारा, तो श्री कृष्ण सिंह और मोहम्मद जुबैर के द्वारा किया गया था। तो ये भी प्रश्न पूछा हुआ है। राजेंद्र प्रसाद ने पाकिस्तान का जन्मदाता लॉर्ड मिंटो को माना था। राजेंद्र प्रसाद के द्वारा जो है किसे पाकिस्तान का जन्मदाता माना गया था, तो लॉर्ड मिंटो, यानी कि 1909 का जो अधिनियम था मॉर्ले मिंटो, उसको कहा जाए, उन्होंने कहा, क्योंकि इसमें क्या था, पृथक निर्वाचन की बात की गई थी, इसलिए उन्होंने इसी को जो है पाकिस्तान का जन्मदाता माना था। आपने देखा ही होगा इसमें सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व जो है उसको ज़्यादा बढ़ावा मिला था। ठीक है, 1909 के अधिनियम में और उसको अभिजात वर्ग का भी कहा जाता है, क्योंकि उसमें देखेंगे बड़े बड़े लोगों के लिए भी, वाणिज्य वाले उन लोगों के लिए भी जो है पृथक निर्वाचन की व्यवस्था जो है की गई थी 1909 के अधिनियम को। अगला है पटना लॉन का नाम गांधी मैदान महात्मा गांधी की मृत्यु 30 जनवरी 1938 के बाद रखा गया। तो पटना लॉन का जो नाम है उसका गांधी मैदान कब रखा गया है, तो 30 जनवरी को गांधी जी की मृत्यु हुई थी 1948 में, है ना, तो उसके बाद रखा गया था। जनवरी 1918 में गांधी जी पटना गांधी मैदान में विशाल जनसमूह को संबोधित किए थे। तो गांधी जी जो है ना पटना गांधी मैदान में 1918 में आए थे, तो विशाल जनसमूह को उन्होंने संबोधित किया था। बिहार में विद्रोह की सही क्रम क्या है, तो पहले रोहिणी विद्रोह, फिर पटना मुजफ्फरपुर और जगदीशपुर विद्रोह। ओके, ये भी क्वेश्चन पूछा गया होगा कि इसे सही क्रम में सजाएं, सही क्रम में व्यवस्थित करें, तो इन्होंने क्या किया, उसका आंसर दे दिया है कि बिहार में विद्रोह का सही क्रम क्या है, रोहिणी, पटना, मुजफ्फरपुर और जगदीशपुर। चलिए अगला है जगदीशपुर कुंवर सिंह। अगला है कि 1733 ईस्वी में नवाब सुजाउद्दीन ने अलीवर्दी खान को बिहार का नवाब सूबेदार डिप्टी गवर्नर बनाया था। तो ध्यान रखिएगा 1733 में नवाब सुजाउद्दीन ने अलीवर्दीन खान को जो है बिहार का नवाब नायब सूबेदार जो है डिप्टी गवर्नर जिसे कहते थे बनाया था। गिरिया का युद्ध कब हुआ था, तो गिरिया के युद्ध 1540 में सरफराज की हत्या कर अलीवर्दी खान ने बंगाल बिहार पर अधिकार कर लिया। अगला है वर्ष 1913 में पटना के अनुशीलन समिति का एक शाखा की स्थापना सचिंद्र नाथ सन्याल के द्वारा की गई थी। यानी कि क्वेश्चन ये था कि अनुशीलन समिति की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो सचिंद्र नाथ सन्याल के द्वारा। ये संन्यास नहीं होगा, सन्याल होगा। सचिंद्र नाथ सन्याल के द्वारा की गई थी। कब की गई थी, तो 1913 में। इन्होंने एक बंदी जीवन जो है लेख भी लिखी है, बंदी जीवन। ठीक है, चलिए अगला है मनिहारी कटिहारी, सॉरी मनिहार कटिहार में जो पड़ता है का युद्ध अक्टूबर 1756 में सिराजुद्दौला और शौकत जंग के बीच हुआ था, जिसमें पूर्णिया के सूबेदार शौकत जंग जो है मारा गया था। बिहार टाइम्स का प्रकाशन महेश नारायण और डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा के प्रयास से हुआ था, है ना। बिहार टाइम्स का प्रकाशन किसके किसके का सहयोग से हुआ था, तो महेश नारायण और आपके डॉक्टर सचिदानंद सिंह के द्वारा, है ना। चलिए अगला है, ऐसे ही बस फैक्ट दिए गए हैं, छोटे छोटे दिए गए हैं। बुक बहुत पतली है, पतली सी पेज है और सस्ती भी है।
100 रुपीज़ के अंदर ही में ही है ये बुक। अगला है आपका कि 1930 और 1932 के मध्य बरही कांग्रेस ने मुंगेर जिले में सफलतापूर्वक अंग्रेजी हुकूमत को नाकाम कर दिया था। ठीक है। सन 1939 में 1939 में बिहार में अंबारी सत्याग्रह का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? तो राहुल सांकृत्यायन के द्वारा किया गया था। अगला है बिहार में बिहार भूमि सुधार अधिनियम कब आया था? तो 1950 में आया था। ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। जमींदारी सांविधिक रूप से 1952 में हटा दी गई थी, तथापि भू नियंत्रण का सामाजिक आधार प्रधान जाति के हिंदू के हाथों में रह गया था। तो कौन सी जाति के? तो प्रधान जातियों के हाथ में अभी भी रह गया है। ये पूछा गया था क्वेश्चन। प्रभावती देवी जो है पटना क्षेत्र में सक्रिय थी। प्रभावती देवी कौन है? प्रकाश नारायण की पत्नी है ये। चलिए अगला है नरसिंह नारायण एक समाज सेवी नेता थे। तो नरसिंह नारायण कौन थे? तो एक समाज सेवी नेता थे, है ना। आगे है आपका कि जैसे जगत नारायण लाल की पत्नी का नाम क्या था? तो इनका जगत नारायण लाल की पत्नी का नाम क्या था? राम प्यारी देवी, है ना। चलिए अगला है भारत सरकार अधिनियम 1935 के अधीन बिहार विधानसभा परिषद के प्रथम निर्वाचित सदस्य राय बहादुर सचिदान सतीश चंद्र सिन्हा थे, है ना। कुल सदस्य कितने थे? 29 थे। चलिए आगे है भारत शासन अधिनियम जो 1935 के द्वारा बिहार में द्विसदनीय हो गया था। तो 90 जो भारत शासन अधिनियम 1935 आया था उसके तहत बिहार में जो है द्विसदनीय हो गया था। द्विसदनीय भारत में कब लाया गया था? तो ध्यान रखिएगा 1919 के अधिनियम में लाया गया था, जिसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहते हैं, है ना। स्वतंत्रता के बाद बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन थे? तो जयराम दास दौलत राम थे, है ना। चलिए अगला है बिहार विधान परिषद सभा की प्रथम बैठक 20 जनवरी 1913 ईस्वी को बांकीपुर में बुलाई गई थी, है ना। बिहार विधान परिषद सभा की प्रथम बैठक कब बुलाई गई थी? तो जनवरी 1913 ईस्वी में बांकीपुर में बुलाई गई थी। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, लॉर्ड सिन्हा जिसे कहा जाता था, को बिहार उड़ीसा का गवर्नर 1920 में बनाया गया था। उन्होंने वर्ष 1921 में त्यागपत्र दे दिए थे। तो सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा जो हैं बिहार उड़ीसा जब संयुक्त रूप से था तब उन्हें गवर्नर बनाया गया था 1920 में। उन्होंने कब त्याग पत्र दिया था? तो 1921 में। आगे है कि बिहार के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे? तो एसपी सिन्हा, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। अगला है बिहार के प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रही कौन थे? तो श्री कृष्ण सिंह थे, है ना, जिन्होंने 28 नवंबर 1940 ईस्वी को व्यक्तिगत जो सत्याग्रह था उसकी शुरुआत की थी, है ना। पहले सत्याग्रही कौन हो गए? श्री कृष्ण सिंह। दूसरे कौन हो जाएंगे? दिया ही है आगे। चलिए बिहार के दूसरे सत्याग्रही कौन थे आपके? तो अनुग्रह नारायण थे, जिन्हें विभूति भी कहा जाता है बिहार की। 4 दिसंबर 1940 को देखेंगे गया में गौरी शंकर ने सत्याग्रह किया था। ओके। अगला है बिहार में 1940 में पटना महिला महाविश्वविद्यालय की, तो यही ध्यान रखिएगा कि पटना महिला महाविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? तो ये 1940 में हुई थी पहली बार। दूसरी ये किसके द्वारा की गई थी? तो सिस्टर्स ऑफ द एपोस्टोलिक कार्मेल के द्वारा, जो समाज था उसके द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? तो ये भी क्वेश्चन पूछा गया है ना। चलिए अगला है बिशप बीजे सुलीवन, है ना, एस जे पटना के बिशप संस्थापक और मदर एम जोसेफिन एसी सुपीरियर जनरल जो है ने इसका नाम जो है पटना विमेंस कॉलेज रखा था। जो पटना महाविद्यालय था ना उसका नाम किसने रखा था? तो ये आपके बिशप बीजे सुलीवन, एस जे पटना के बिशप संस्थापक थे ये, और मदर एम जोसेफिन ने, है ना। चलिए आगे है सिस्टर्स ऑफ कार्मेल की स्थापना कब हुई थी? तो ये 1868 में बेवोन में मदर बेरोनिका ने किया था। अगला है 1870 ईस्वी में बिशप मैरी एफ्रेम ओसीटी द्वारा मैंगलोर में स्थापित किया गया था। ओके। तो यही है, जैसे होता है ना कि जैसे दिए आप इन्होंने बताया क्या पटना वीमेंस कॉलेज के बारे में, तो पटना वीमेंस कॉलेज जैसा होना चाहिए था, इसके बारे में जो भी डिटेल आप दे रहे हैं यहाँ पे होना चाहिए था। अब यहाँ पे ये देखा जाए तो ये सिर्फ नोट्स के तौर पे है। तो ये जो इसे बिशप मैरी एफ्रेम ओसीडी द्वारा मैंगलोर में स्थापित किया गया, किसे किया गया, है ना, ये पता तो होना चाहिए ना। चलिए अगला देखते हैं फैक्ट। बस ये है कि जिसने क्वेश्चन आंसर करे होंगे तो वो क्या करेगा? रिवीजन कर सकता है, इसको नोट्स कहेंगे। मेरे ख्याल से उन्होंने पढ़ाई की होगी ना, तो नोट्स जो बनाते होंगे ना वो क्वेश्चन के ऑब्जेक्टिव के, तो वो लिखते जाते होंगे, उसी को इन्होंने इसमें डाल दिया है। लेकिन हाँ सारे क्वेश्चंस पूछे हुए हैं ये। यह संगठन जो है एपोस्टोलिक कार्मेल एक कैथोलिक धार्मिक समुदाय हुआ करता था जो शिक्षण और सामाजिक जैसे कार्यों में शामिल है। जयप्रकाश नारायण ने 1950 ईस्वी में सर्वोदय योजना जो है लाया था इन्होंने, है ना।
जयप्रकाश नारायण 1953 में सक्रिय राजनीति से बाहर होकर विनोबा भावे के सर्वोदय आंदोलन में जो है जुड़े थे। वाई सोशलिज्म पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो जयप्रकाश नारायण द्वारा लिखी गई है, ये जरूर याद रखिएगा। सोशलिज्म क्यों? तो ये किसने लिखा है? तो ये लिखा है आपके जयप्रकाश नारायण ने। अगला है 9 नवंबर 1942 ईस्वी को दीपावली की रात्रि में जयप्रकाश नारायण जो है कहाँ से भागे थे? तो हजारीबाग जो जेल में थे, ये बंद थे, तो वो कब भागे थे ये याद रखना है। 9 नवंबर 1942 को कहाँ, कब था वो दिन, क्या था? तो दीपावली का रात्र था, मतलब उस दिन दीपावली मनाई जा रही थी। उसी दिन वे अपने साथियों के साथ भागकर नेपाल के राजविलास जंगल में जाके उन्होंने क्या की थी? आजाद दस्ता जो है उसकी स्थापना की थी। तो ये भी पूछा जाता है, आजाद दस्ता की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो जयप्रकाश नारायण, जिन्हें लोक नायक के नाम से भी जाना जाता है। ओके, चलिए आगे देखते हैं। अच्छा, जयप्रकाश नारायण जो है ना, उनको देखेंगे मरणोपरांत जो है 1999 में आपका क्या मिला था? भारत रत्न दिया गया था। ठीक है, भारत रत्न इनको कब दिया गया था? 1999 में। और 1965 में क्या दिया गया था जब ये जिंदा थे? तो मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया था, मैग्सेसे पुरस्कार। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जयप्रकाश नारायण अखिल भारतीय नेता के रूप में बहुत चर्चित थे। तो भारत छोड़ो आंदोलन के समय ही भागे थे और ये क्या किए थे? आजाद दस्ता का गठन किए थे। नित्यानंद जो है उसमें शिक्षा दिया करते थे, और छापामारी जो गुरिल्ला पद्धति है ना, उसको इन्होंने प्रोत्साहित किया था। जयप्रकाश नारायण ने जून 1974 ईस्वी में संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था। तो संपूर्ण जो क्रांति है या सप्त क्रांति, उसका नारा किसके द्वारा दिया गया है? तो जयप्रकाश नारायण के द्वारा दिया गया है। कब दिया गया था? तो 1974 में, है ना। 1977 के चुनाव में गैर कांग्रेसी सरकार बनाने में अहम भूमिका इन्होंने निभाई थी, है ना। बिहार प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटी की स्थापना कब हुई थी? तो 1908 पटना में हुआ था। बिहार प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटी की स्थापना 1908 पटना में किया गया। इसके प्रथम सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? तो सैयद अली इमाम ने किया था, है ना। किसकी? ध्यान रखिएगा, इसकी बात की जा रही है, बिहार प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटी की। अगला है नील के किसानों को क्षतिपूर्ति कर देना पड़ता था, जिसे क्या कहा जाता था? तनाव कहा जाता था। अगर आप मना कर रहे हैं कि आप नील की खेती नहीं करेंगे, 3/20 भाग जो होता था, अगर आपको नहीं करना है तो क्या करना पड़ेगा? तनाव नामक जो है, ये तकवी होना चाहिए, तकवी, है ना। तकवी नामक जो है वो क्या करते थे? एक मतलब कर दिया करते थे कि हम खेती नहीं करेंगे तो ठीक है, तकवी दो, जो कि भारी दाम में हुआ करता था, तो वो किसान देने में सक्षम नहीं हो पाते थे, है ना, इसीलिए वो त्रस्त थे। एका आंदोलन के दौरान मुख्य मांग थी बढ़ती महंगाई के कारण लगान का नकद में रूपांतरण किया जाना। अब ये देखिए, ये दूसरा फैक्ट है, ठीक है, यहाँ पे ये अलग हो गया, यहाँ तक ही क्वेश्चन था ये। अब अगला फैक्ट है, ये अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि एका आंदोलन किससे रिलेटेड था? तो ऑप्शंस में थे, ऑप्शन में ये आंसर था कि एका आंदोलन जो है बढ़ती महंगाई के कारण लगान का नगद रूपांतरण किया जाने के लिए मांग हो रहा था। ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया, तो ये देख सकते हैं यहाँ पे, ये अलग फैक्ट है, ये अलग है, ये अलग है यहाँ से। चलिए आगे देखते हैं। स्वामी सहजानंद सरस्वती का जन्म कब हुआ था? तो 22 फरवरी 1889 ईस्वी में गाजीपुर उत्तर प्रदेश में हुआ था। स्वामी सहजानंद सरस्वती ने पटना के बिहटा में सीताराम आश्रम की स्थापना 1927 में की थी। तो सीताराम आश्रम की स्थापना कहाँ पे हुआ था? पटना में। किसने किया था? स्वामी सहजानंद सरस्वती ने 1927 में। कहाँ पे? बिहटा सीताराम आश्रम। चलिए अगला है, मार्च 1928 में किसान सभा की स्थापना किया गया था। तो किसान सभा की स्थापना कब हुई थी? तो ऑप्शन में रहेगा, तो वो आंसर में डाल दिया गया 1928। चलिए, नवंबर 1929 ईस्वी में बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना कहाँ पे हुआ था? तो सोनपुर में, जो ये आपका हरिहर मेला लगता है ना, वहाँ पे किया था। ठीक है, सोनपुर जो है पशु मेला है, वो क्या होता है? एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला होता है ये, 32 डेज का मनाया जाता है। चलिए अगला है, हुंकार पत्रिका का संपादन। देखिए अभी आगे उन्होंने फिर क्वेश्चन मिला होगा उनको कि हुंकार पत्रिका का संपादन किसने किया है? तो ऑप्शन में सरस्वती सहजानंद होंगे, तो उसको डाल दिया गया कि हुंकार पत्रिका का संपादन स्वामी सहजानंद सरस्वती ने किया था। ओके, और लोक संग्रह हमने देख ही लिया था। चलिए आगे है, सहजानंद सरस्वती को किसान प्राण कहा जाता है। तो किसानों के नेता कौन कहे जाते हैं? स्वामी सहजानंद। 1950 तक के जो है अपनी जीवन को पूरे किसानों के लिए ही दे दिए। चलिए आगे है, बिहार के किसान नेताओं में कार्यानंद शर्मा, राहुल सांकृत्यान, है ना, दरभंगा में, और
पंचानन शर्मा, यदुनंद शर्मा आदि सभी जो है शामिल थे। तो किसान नेताओं में अगर देखा जाए तो विद्यानंद हो गए, आपके कार्यानंद शर्मा हो गए, राहुल सांकृत्यान हो गए, पंचानन शर्मा हो गए, यदुनंदन शर्मा हो गए, ये सभी जो है शामिल थे। ओके, अगला है कि 9 नवंबर 1942 ईस्वी को जयप्रकाश नारायण अपने साथियों के साथ जेल से भागकर नेपाल के राजविलास जंगल के पास बकरी का टापू में अखिल भारतीय आजाद दस्ता का गठन किया था। ओके, चलिए अगला प्रश्न मतलब कि फैक्ट है, अगला फैक्ट है मई 1943 ईस्वी में जयप्रकाश नारायण को नेपाल सरकार ने अंग्रेजों के दबाव में बंदी बना लिया और कांग्रेस को सौंप दिया था। 1943 की बात हो रही है। जयप्रकाश नारायण के साथ राम मनोहर लोहिया, श्याम नंदन सिंह, बैद्यनाथ झा और कार्तिक प्रसाद सिंह भी थे। आगे है कि बिहार दस्ता के संयोजक सूरज नारायण सिंह को बनाया गया था। तो बिहार दस्ता के संयोजक कौन थे? तो सूरज नारायण सिंह बने थे। ओके, आजाद दस्ता के प्रशिक्षण शिविर में के प्रमुख निदेशक कौन थे? तो नित्यानंद थे, है ना। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सियाराम सिंह की अगुवाई में भागलपुर में राष्ट्रीय सरकार की घोषणा की गई थी। तो ये याद रखिएगा, क्वेश्चन ऐसे बनेगा कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान भागलपुर में राष्ट्रीय सरकार की घोषणा किसके द्वारा की गई थी और किसकी अगुवाई पे? तो ये देखिएगा सियाराम सिंह की अगुवाई में, है ना। चलिए आगे है 11 अगस्त 1942 को पटना सचिवालय पर तिरंगा फहराने के प्रयास में 7 छात्र जो हैं शहीद हुए थे, जिनमें से देखेंगे कौन कौन थे? तो उमाकांत प्रसाद सिन्हा, रामानंद सिंह, सतीश प्रसाद झा, जगपति कुमार, राजेंद्र सिंह और देवीपत चौधरी। इसके साथ साथ राम गोविंद सिंह भी थे। ठीक है, ये जब भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था ना, उस समय जो है ये छात्र जाके सचना सचिवालय पे झंडा फहरा रहे थे। उसी समय आर्चर ने जो है आदेश दे दिया था, तो गोली चली थी, उसमें 7 छात्र जो है शहीद हुए थे। वो 7 छात्र के नाम यहाँ पे दिए गए हैं। ये डेट याद रखिएगा क्योंकि बीपीएससी टीचर के एग्जाम में डेट के साथ पूछा था। चलिए आगे है, उस समय पटना का कलेक्टर डब्ल्यू आर्चर था। हाँ, यही इसी ने ऑर्डर दिया था, गोली चलाने का आदेश दिया था। ओके, अगला है जयप्रकाश नारायण के घनिष्ठ सहयोगी और हजारीबाग जेल से दीपावली के रात्रि में निकलने वाले में शामिल थे। तो उनके साथ दोस्त भी उनके भाग के आए थे साथ में, है ना। चलिए आगे है, उन्हें मुजफ्फरपुर से गिरफ्तार कर लिया गया और 7 दिसंबर 1942 को पटना लाया गया। 9 अगस्त 1942 को शिव कुमार और रामानंद को हजारीबाग बाग से, है ना, गिरफ्तार कर लिया गया था। तो 9 अगस्त 1942 को शिव कुमार और रामानंद को हजारीबाग से गिरफ्तार किया गया था। ओके, महात्मा गांधी तथा उनके सहयोगियों की 1942 में गिरफ्तारियों के परिणाम से बिहार में हिंसक आंदोलन हुए थे। तो जब बिहार में भारत में जो जीरो ऑपरेशन चलाया गया था ना 1942 के समय में, तो रात्रि में ही क्या हुआ था, सभी महत्वपूर्ण जो नेता थे उनको गिरफ्तार कर लिया गया था। तो उस समय बिहार में देखेंगे बहुत एक हिंसक आंदोलन चलाया गया था पूरे मतलब बिहार में। आगे है, इसमें रेल सेवा, अब क्या किया था इन्होंने, हिंसक जो आंदोलन किया था ना, तो उसमें देखेंगे रेल सेवा को इन्होंने ठप कर दिया। उसमें अधिकतम प्रभावित जिला कौन था? तो पटना था। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ पृथक रहा। तो पूछा गया था कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय कौन सा संघ जो है अलग रहा, अपने आप को रखा? तो आपका राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ। ओके, आगे है जगत नारायण लाल 1942 के आंदोलन में बांकीपुर जेल में भेजे गए थे। तो जगत नारायण लाल जो हैं उनको किस जेल में डाला गया था? तो बांकीपुर जेल में डाला गया था। जगत नारायण लाल की पत्नी श्रीमती राम प्यारी इस आंदोलन में सक्रिय रही थी। बलदेव सहाय ने महाधिवक्ता पद से त्याग पत्र 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान दिया था। तो पूछा जाए कि बलदेव सहाय जो है महाधिवक्ता पद से किस समय जो है इन्होंने त्याग दे दिया था? तो 1942 भारत छोड़ो आंदोलन के समय दिया था। जैसे नाइटहुड की उपाधि रविन्द्रनाथ टैगोर, जलियांवाला बाग 1919, है ना, कैसर हिंद की महात्मा गांधी ने। तो ये सब पूछा जाए, वैसे ही बलदेव सहाय, है ना, वैसे ये बलदेव सहाय ने क्या किया था? महाधिवक्ता के पद से त्याग दिया था। ओके, चलिए आगे देखते हैं। सच्चिदानंद सिन्हा भारत छोड़ो आंदोलन से जुड़े थे। तो भारत छोड़ो आंदोलन से कौन कौन जुड़े थे? तो उसमें नाम दिया होगा, तो यही हो जाएगा कि सच्चिदानंद सिन्हा जो है भारत छोड़ो आंदोलन से जुड़े थे। आधुनिक बिहार के निर्माता किसको कहा जाता है? तो सच्चिदानंद सिन्हा को कहा जाता है। ठीक है, इन्होंने ही पहले मांग स्टार्ट की थी 1893 में जब ये अमेरिका गए थे। ओके, चलिए आगे देखते हैं। अमेरिका से आए थे ये, है ना, उसके बाद जो है स्टार्ट किए थे उन्होंने सच्चिदानंद सिन्हा ने, जैसे द बिहार हेराल्ड वगैरह सबसे मांग जो है की गई थी। चलिए आगे है,
बिहार का सबसे पुराना गिरजाघर जो है कौन सा था, तो ये पादरी की हवेली हो जाएगा, या इसको सेंट मेरी चर्च पटना में स्थित है ये, है ना, पादरी की हवेली। ये क्वेश्चन पूछा गया था बिहार का सबसे पुराना गिरजाघर कौन सा है, तो पादरी की हवेली है। और कहाँ है ये, पटना में। चलिए अगला फैक्ट है, मतलब समझिए नोट्स ही पढ़ रहे हैं एक तरह से ये, और वो भी सिर्फ आंसर के फॉर्मेट में। पादरी की हवेली पटना में खाजे कला सादिकपुर पटना में अवस्थित है। इसका निर्माण पुर्तगालियों द्वारा 1713 में किया गया था, ये भी ध्यान रखना है। पादरी की हवेली को धन्य वर्जिन मैरी के दर्शन के रूप में जाना जाता है। अगला है, पादरी की हवेली चर्च को फिर 1772 में बेनिश में वास्तुकला टिरोटो ने फिर से डिजाइन किया था। जापानियों ने विश्व शांति स्तूप का निर्माण 1969 में रत्नागिरी पहाड़ी पर राजगिरी में करवाया था। तो विश्व शांति स्तूप कहाँ है, राजगीर में है। किसके सहमत से बनवाई गई है, सहयोग से, तो जापानियों के सहयोग से। कब, तो 1969 में। अगला है, विश्व शांति स्तूप राजगीर की ऊंचाई क्या है, तो 400 मीटर। भारतीय कला में स्तूप, चैत्य, विहार किसके निर्माण, किससे संबंधित है, तो बौद्ध धर्म से, है ना। स्तूप जो है इनमें इनके अवशेष रखे जाते हैं। चैत्य जो है पूजा स्थल को कहा जाता है, और बिहार जो है मठ को कहा जाता है जहाँ ये निवास करते हैं। चलिए आगे, स्तूप बौद्ध धर्म के अवशेषों की पूजा और सुरक्षा के लिए बनाए जाते थे। स्तूप बौद्ध धर्म जो है ना उनके अवशेषों को रखा जाता था उसमें। आगे है, स्तूप अर्धगोलाकार या टीले के आकार की संरचना का होता था। तो स्तूप कैसा होता था, ऐसा होता था, है ना। और ये उनकी वेदिकाएं होती थी, और ये आपका स्तूप हुआ करता था, ठीक है, ऐसा कुछ। ये देख लीजिएगा, ऐसा यहाँ पे पेटी नुमा जो है, यहाँ पे उनका अवशेष यहीं पे रखा जाता था, ठीक है। और ऐसे 3 जो है ऊपर बने रहते हैं। चलिए आगे देखते हैं, केसरिया और वैशाली का अवशेष स्तूप बिहार का प्रसिद्ध स्तूप है। तो केसरिया स्तूप पश्चिमी चंपारण, और वैशाली का अवशेष स्तूप जो है प्रसिद्ध है। चैत्य एक बौद्ध मंदिर या प्रार्थना स्थल होता था। तो चैत्य किससे रिलेटेड है, तो बौद्ध के पूजा स्थल को कहा जाता था। बिहार बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थान है। तो बिहार क्या है, हमने बता ही दिया, बौद्ध भिक्षु जो निवास करते थे ना उसको कहते थे। साथ इसी के नाम पे बिहार का नाम बिहार पड़ गया था। सांची का महान स्तूप किसने बनवाया था, तो सम्राट अशोक के द्वारा ईंटों से बनवाया गया था। कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में है ये। विश्व यूनेस्को धरोहर में भी शामिल है। उद्वंत प्रकाश के लेखक मौली कवि थे। तो उद्वंत प्रकाश के लेखक कौन है, तो मौली कवि है, और ये 18वीं सदी की रचना है। राजनीति रत्नाकार के लेखक चंद्रेश्वर है। तो राजनीति रत्नाकार के लेखक कौन है, तो चंदेश्वर। ये भी प्रश्न पूछा गया है। पदावली कीर्तिलता एवं कृति पताका की रचना किसने की है, तो विद्यापति। तो विद्यापति की जो रचना है वो कौन कौन सी है, पदावली, कीर्तिलता एवं कृति पताका। सर्च लाइट की शुरुआत 1918 में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने किया था। ओके, सर्च लाइट की समाचार पत्र जो है उसका संपादक किसके द्वारा किया गया था, मुरली मनोहर प्रसाद के द्वारा। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। अगला है, सर्च लाइट अंग्रेजी समाचार पत्र था, सप्ताह में 2 बार प्रकाशित हुआ करता था। बिहार का सबसे पहला जो अंग्रेजी पत्र था वो कौन था, तो वो था आपका बिहार हेराल्ड, द बिहार हेराल्ड, ठीक है, द बिहार हेराल्ड। और किसके द्वारा लिखा गया था, तो ये लिखा गया था आपको गुरु प्रसाद सेन के द्वारा, ठीक है, गुरु प्रसाद सेन के द्वारा लिखा गया था, है ना। चलिए आगे देखते हैं, बिहार का जो प्रमुख समाचार पत्र है बिहारी के संपादक कौन है, तो बाबू महेश्वर हो जाएंगे, बाबू महेश्वर नारायण। ओके, चलिए अगला है, दशेर कथा क्रांतिकारी सखाराम गणेश तिवस्कर का लिखी गई इस पुस्तक का प्रकाशन 1904 में किया गया था, है ना। किसके द्वारा, तो गणेश तिवस्कर के द्वारा दशेर कथा की रचना की गई थी। अगला है, बिहार का प्रथम समाचार पत्र बिहार बंधु, ये हिंदी समाचार पत्र है पहला, ठीक है। बिहार का प्रथम हिंदी समाचार पत्र बिहार बंधु 1872 में मदन मोहन भट्ट और पंडित केशवराम भट्ट द्वारा बिहार शरीफ से प्रकाशित किया गया था। ओके, ये हिंदी का है बिहार बंधु, ध्यान रखिएगा। सन 1875 में द बिहार हेराल्ड अंग्रेजी अखबार की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी, तो बाबू गुरु प्रसाद सेन के द्वारा किया गया था। अच्छा, जो भी क्वेश्चन पूछे गए वो तो ये इन्होंने डाल ही दिया है, तो पूछा हुआ क्वेश्चन डिस्कस करने का कोई मतलब नहीं था, है ना। चलिए, तो देखिए बिहार से रिलेटेड है ना इतने क्वेश्चंस जो है पूछे गए थे जिनको इन्होंने 1 लाइनर फॉर्म में कर दिया था। अगर आप लोगों को पसंद आएगा तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, बताइएगा, तो मैं क्या करूँगी कि आगे जो आधुनिक बिहार है उसका वीडियो ला दूंगी, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।